हेलो एवरीवन। रक्षक ट्रस्ट फॉर विजुअली इम्पेयर्ड के टेक्नोपाथ के इस सीरीज में आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में हम फोल्डर और फाइल को क्रिएट करना सीखेंगे। हम सीखेंगे कि हम किसी फाइल और फोल्डर को रीनेम कैसे कर सकते हैं, कट कॉपी मूव कैसे कर सकते हैं, अपने फोल्डर को कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो बिना देरी के चलिए आज का ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। अगर आपको अपने कंप्यूटर के किसी भी लोकेशन पर कोई फोल्डर क्रिएट करना है तो सबसे पहले आपको उस लोकेशन पर जाना होगा। जैसे कि मैं डेस्कटॉप पर एक फोल्डर क्रिएट करना चाहती हूँ, तो मैं विंडो डी प्रेस करके डेस्कटॉप पे जाऊंगी। Windows D, desktop, folder view, list view, not selected. अब आपको लोकेशन पे जाने के बाद ये इंश्योर करना है कि आपका कर्सर किसी आइकन्स को, किसी आइटम को सिलेक्ट ना किया हुआ हो। Rough, हम इंसर्ट टैब से अपने कीबोर्ड का फोकस चेक कर सकते हैं। folder view, list view, rough budget dot docs, 24 of 29. मैंने इंसर्ट टैब किया, मेरा कर्सर रफ बजट के आइकन्स पर है। तो सबसे पहले हमारा स्टेप होगा अपने आइकन्स को, अपने कीबोर्ड के फोकस को नॉट सेलेक्ट करना। अगर कोई भी आइटम, कोई भी आइकन्स अगर सिलेक्टेड है तो हम कंट्रोल स्पेस से उसको नॉट सेलेक्ट करेंगे। Control space, not selected. हमने कंट्रोल स्पेस किया, नॉट सेलेक्टेड हुआ। अब यहाँ पर हम करेंगे एप्लीकेशन की। Applications, menu to navigate, press up or down arrow, view sub menu, 1 of 10, alt 5. अब डाउन से हमें आना है न्यू सब मेन्यू डब्ल्यू पे। Sort by sub menu, refresh, 3, undo move, control plus Z, new sub menu, 5 of 10, alt. Display setting, personalize, AMD software, open in terminal, not show more options, 10. मुझे न्यू सब मेन्यू डब्ल्यू अगर प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है तो मैं शो मोर ऑप्शन पे जाके एंटर Enter करूंगी। pop-up P, V. अब यहाँ पर डाउनलोड करते हुए जाएंगे न्यू सब मेन्यू डब्ल्यू View पे। submenu. Sort by submenu. Refresh. E. Paste unavailable. Undo move can AMD soft open in terminal. NVIDIA can new submenu W. ये रहा न्यू सब मेन्यू डब्ल्यू, यहाँ पर मैं एंटर Enter करूंगी। folder F. मैं जैसे ही एंटर करूंगी मेरा कर्सर फोल्डर पे आ जाएगा। हम फोल्डर पे एंटर करेंगे। Enter leaving menus. Desktop. Edit. New folder left parent to right parent. Type in text. Edit. New folder left parent to right parent. Type in text. मैंने जैसे ही एंटर किया एक फोल्डर क्रिएट हो गया और मेरा कर्सर फोल्डर के फाइल नेम पर चला गया है। अब यहाँ पर मुझे फोल्डर का नाम देना है, तो मैं यहाँ पर नाम दे देती हूँ। TECHNO. Techno. PATH. मैंने एक फोल्डर का नाम दे दिया टेक्नोपाथ। टेक्नोपाथ नाम लिखने के बाद अपने फोल्डर को कोई भी नेम देने के बाद हम यहाँ एंटर Back. करेंगे। Enter folder view list view. Not selected. Recycle bin. 12 of 30. To move. अब हम अपने डेस्कटॉप पे टी प्रेस करते हुए टेक्नोपाथ के फोल्डर को ढूंढ सकते T हैं। Techno T this PCT Technopath 15 of 30. ये रहा टेक्नोपाथ का फोल्डर। तो इस तरह से हम किसी भी लोकेशन पर फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि जिस पीसी के अंदर डी कोलन के अंदर कोई फोल्डर क्रिएट करना, तो आपको पहले डी कोलन के अंदर जाना होगा। देन कोई भी आइटम अगर सिलेक्टेड है तो वहां पर आप कंट्रोल प्रेस करके नॉट सिलेक्टेड करेंगे। देन एप्लीकेशन की प्रेस करके डाउनलोड से आपको न्यू सब मेन्यू डब्ल्यू पे जाना है। देन एंटर करना है। एंटर करने के बाद फर्स्ट ऑप्शन में आपको फोल्डर मिलता है, आप उस पर एंटर कर देंगे। आपका कर्सर एडिट टाइपिंग टेक्स्ट पे आ जाएगा, यहाँ पर आपको फोल्डर का नाम लिखना है। फोल्डर का नाम लिखने के बाद आप एंटर करेंगे, आपके फोल्डर क्रिएट हो जाएगी। फोल्डर क्रिएट करने का शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट एन। हम जैसे ही कंट्रोल शिफ्ट एन प्रेस करेंगे एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा और हमारा कर्सर फोल्डर के नेम पर होगा। हम वहां पर फोल्डर का नाम टाइप करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। Control Shift N edit new folder left parent to right parent type in text. एडिट टाइप एंड टेक्स्ट आया, यहाँ पर हम फोल्डर का नाम दे देते हैं। हम यहाँ लिख देते हैं M Y my W O O O R K मैंने यहाँ लिख दिया माई वर्क और or एंटर करेंगे। enter folder view list view my work 31 of 31. To move to items use the arrow keys. To edit the selected item press F2. यहाँ माई वर्क के नाम से फोल्डर क्रिएट हो गया। मैं एम प्रेस करते हुए माई वर्क वाले फोल्डर पे आ M सकती हूँ। Microsoft M my work 31 of 31. ये रहा हमारा माई वर्क का फोल्डर।
इसी तरह से हम अपने कंप्यूटर में किसी भी लोकेशन पर कुछ फाइल्स को भी क्रिएट कर सकते हैं, जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, टीएक्सटी फाइल और भी अदर फाइल्स को हम क्रिएट कर सकते हैं। इसका भी प्रोसेसर लगभग सेम ही है। हम पहले लोकेशन पर जाएंगे, देन कंट्रोल स्पेस करके नॉट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम डाउन एरो से न्यू सब मेन्यू डब्ल्यू पे जाकर एंटर करेंगे। वहां पर हमें फोल्डर क्रिएट करना है तो फोल्डर पर एंटर करेंगे। अगर हमें जो भी कोई फाइल क्रिएट करनी है हम उस फाइल पर एंटर करेंगे, हमारी वो फाइल क्रिएट हो जाएगी। टेक्नोपाथ पर मेरा कीबोर्ड फोकस है, मैं कंट्रोल स्पेस करके नॉट सेलेक्ट करूंगी। Control space not selected. यहाँ पर मैं एप्लीकेशन की करूंगी। Applications context menu. देन डाउनलोड से जाऊंगी न्यू सब मेन्यू डब्ल्यू पे। Sort by submenu. Refresh. Undo rename. New submenu. 5 of न्यू सब मेन्यू है, यहाँ पर एंटर Enter. करेंगे। Folder 1 of 14. डाउन एरो से हम सभी ऑप्शन को चेक कर सकते हैं। फर्स्ट में फोल्डर है, डाउन एरो करते हैं। Shortcut 2 of 14. शॉर्टकट, Alt followed by S. हम यहाँ पर किसी भी फाइल और एप्लीकेशन का शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हैं। Microsoft Access Database 3 of 14. M. यहाँ से हम डेटाबेस यानी एक्सेस की फाइल क्रिएट कर सकते Bitmap हैं। image 4 of 14. ये B. बिटमॉप भी एक फाइल होती है। Microsoft Word document 5 of 14. ये M. एमएस वर्ड की फाइल है। Google Docs 6 of 14. गूगल G. डॉक क्रिएट कर सकते Google हैं। Sheets 7 of गूगल शीट की 14. फाइल क्रिएट G. कर सकते Google हैं। Slides 8 of गूगल 14. स्लाइड की G. फाइल क्रिएट कर सकते हैं। Microsoft Access Database 9 of ये 14. एक्सेस M. डेटाबेस की फाइल है। Microsoft PowerPoint Presentation 10 of 14. ये M. पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन Microsoft Publisher Document 11 of एक 14. पब्लिशर N. डॉक्यूमेंट है। Text Document 12 of टेक्स्ट 14. डॉक्यूमेंट यानी T. नोटपैड का ये फाइल होता है। Microsoft Excel Worksheet ये 13 of एक्सेल 4. की फाइल है। Compressed left parent zip right parent folder 14 of अगर 14. हमें C. जिप फोल्डर क्रिएट करना है तो हम यहाँ पर एंटर करेंगे। अब मान लीजिए कि मुझे टीएक्सटी की फाइल क्रिएट करनी है, यानी नोटपैड की फाइल क्रिएट करनी है, तो मैं टीएक्सटी पे जाऊंगी। Microsoft Text Document 12 of 4. टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे जाऊंगी और यहाँ करूंगी एंटर। Enter. Leaving menus. Edit. Type in text. Edit. Type in text. यहाँ पर बोला एडिट टाइपिंग टेक्स्ट। यहाँ पर मुझे फाइल का नेम देना है, जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पर नेम दे देती हूँ S. Y. L. A. B. U. S. सिलेबस। एंटर करेंगे। Syllabus. Enter. Folder view list view. Not selected. Recycle bin 26 of 32. To move to item. अब एस प्रेस करते हुए मैं सिलेबस की फाइल पर मेरा कर्सर आ जाएगा। S. Shortcut S. Shortcut S. Study IQ 20 S. Syllabus S. Syllabus.txt 29 of 32. सिलेबस टीएक्सटी ये हमने अभी क्रिएट किया। इस तरह से हम और भी फाइल क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी फाइल और फोल्डर के नेम को चेंज करना है, रीनेम करना है, तब आप उस पर कर्सर रख के एप्लीकेशन की प्रेस करेंगे, डाउनलोड से रीनेम पे जाकर एंटर करेंगे। वहां पर आपका कर्सर टाइपिंग टेक्स्ट पर आएगा। जो भी आपका प्रीवियस नेम है उसको बैकस्पेस से डिलीट करके आप न्यू नेम टाइप करके एंटर कर देंगे, फाइल रीनेम हो जाएगी। मान लीजिए कि सिलेबस का यहाँ पर टेक्स्ट फाइल है, नोटपैड की फाइल है, मुझे इसका नेम चेंज करना है। Disk syllabus.txt 29 of 32. यहाँ पर मैं एप्लीकेशन की करूंगी। Applications context menu. डाउन एरो से रीनेम मिलेगा। Copy rename F2 3 of 5. Alt रीनेम followed by एंटर Enter. करेंगे। Leaving menus. Edit syllabus.txt. Type in ये लिखा है सिलेबस डॉट टीएक्सटी, जो भी लिखा है मैं एक बार यहाँ पर बैक स्पेस कर S. दूंगी। अब मान लीजिए मुझे यहाँ पे लिखना है C. कोर्स। O. U. R. S. E. कोर्स मैंने सिलेबस का नाम हटा के कोर्स लिख दिया, एंटर Course. करेंगे। Enter. Folder view list view. Course.txt. अब हमारी फाइल नेम जो सिलेबस के नाम से थी वो चेंज होकर कोर्स के नाम से रीनेम हो गई है। इसी तरह से इसकी शॉर्टकट की होती है F2। अगर हमें किसी भी फाइल को रीनेम करना है तो हम F2 प्रेस करेंगे। देन टाइपिंग टेक्स्ट आएगा, वहां पर हम प्रीवियस नेम को बैक स्पेस से इरेज कर देंगे और न्यू नेम को टाइप करके एंटर करेंगे, रीनेम हो जाएगा। Technopath 16. मान लीजिए कि टेक्नोपाथ लिखा हुआ है इस फोल्डर में, यहाँ पर मैं F2 करूंगी F2. Edit. Technopath. Type in text. और मुझे यहाँ पर लिखना होगा अगर COMPUTER computer. B. A. S. I. C. S. मैंने टेक्नोपाथ का नाम बैक स्पेस से इरेज करके इसका नाम कंप्यूटर बेसिक्स दे दिया है, एंटर करेंगे। Basics. Enter. Folder view list view. Computer basics 16 of 32. इस तरह से हम किसी भी फोल्डर के नेम को चेंज कर सकते हैं। अगर हमें किसी भी फाइल या फोल्डर की कॉपी बनानी है तो हम उस पर कर्सर रख के एप्लीकेशन की प्रेस करेंगे, देन डाउनलोड से कॉपी पे जाकर एंटर करेंगे, फाइल कॉपी हो जाएगी।
देन जिस भी लोकेशन पे हमें उसकी कॉपी पेस्ट करनी है वहां पर हम एप्लीकेशन की प्रेस करके डाउनलोड से पेस्ट पे जाकर एंटर करेंगे, उस फाइल या फोल्डर की एक कॉपी पेस्ट हो जाएगी। जैसे मान लीजिए Course.txt. कोर्स नाम से ये फाइल है, मुझे इसकी कोई कॉपी बनानी है, यहाँ मैं एप्लीकेशन की Applications. करूंगी, Context menu. डाउनलोड से जाऊंगी कॉपी पे, Copy cut and copy Control plus C to कॉपी बटन आया, यहाँ पर करेंगे enter. एंटर। Leaving menus. Folder view list view. Course.txt 20. कोर्स डॉट टीएक्सटी की फाइल की एक कॉपी बन गई है। अब इसको मुझे किसी लोकेशन पे पेस्ट करना है। अब मान लीजिए कंप्यूटर बेसिक का फोल्डर है, इसके अंदर मुझे कोर्स के टीएक्सटी की कॉपी पेस्ट करनी है। इस फोल्डर के अंदर मैं Enter. जाऊंगी, File Explorer. Computer Basics dash यहाँ पे करूंगी एप्लीकेशन की, applications. Context menu. देन डाउनलोड से पेस्ट पे जाऊंगी। View sub menu. Sort by sub menu. Group by sub menu. Undo rename. New sub properties. AMD open and show more space. Pop up. Leave sort by sub. Group by sub. Refresh. E. Customize this paste. P. डाउनलोड से मिला पेस्ट, एंटर कर Enter. देंगे। Leaving menus. Computer Basics dash File Explorer. Items. Stack course.txt. 1 of 1. ये रहा कोर्स डॉट टीएक्सटी की फाइल की जो वहां पर अवेलेबल थी डेस्कटॉप पर, उसकी एक कॉपी यहाँ पर क्रिएट हो गई है। Alt उसी F4. तरह से अगर मान लीजिए कि मुझे इसको शॉर्टकट तरीके से कॉपी पेस्ट करना है, तब मैं कंट्रोल के साथ सी प्रेस करूंगी कॉपी के लिए, देन पेस्ट के लिए कंट्रोल वी करूंगी। Gold with Google.thispc.mp4. मान लीजिए जिस पीसी का एक वीडियो है यहाँ पर, मैं इसको कॉपी करना चाहती हूँ, इसकी एक कॉपी क्रिएट करना चाहती हूँ, तो यहाँ पर कंट्रोल सी करूंगी। Copied. कॉपीड बोला। अब मैं चाह रही हूँ कि कंप्यूटर बेसिक्स के फोल्डर के अंदर इसकी कॉपी पेस्ट करना, तो मैं कंप्यूटर बेसिक्स वाले फोल्डर में जाऊंगी। C. Computer tutor C. ChatGPT C. Java.c. Course.c. Computer Basics 10 of 32. कंप्यूटर बेसिक्स का फोल्डर एंटर Enter. करेंगे। Computer Basics dash file. अब यहाँ पर कंट्रोल वी करके मैं पेस्ट कर Pasted दूंगी। from clipboard. This PC.mp4 2 of 2. तो दिस पीसी डॉट एम पी फोर की एक वीडियो है ये, इसकी एक कॉपी यहाँ पेस्ट हो गई। अब मान लीजिए कि मुझे किसी फोल्डर को या फाइल को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है, तो हम यहाँ पर कट पेस्ट करेंगे। इसको मैं क्लोज कर Alt देती हूँ F4. पहले। Screen sharing meeting controls. Windows D. Computer tutorial. My work 12 of 32. मान लीजिए कि मुझे माय वर्क के फोल्डर को कंप्यूटर बेसिक्स के फोल्डर के अंदर डालना है। मैं माय वर्क के फोल्डर पे एप्लीकेशन की प्रेस करके डाउनलोड से कट के ऑप्शन पे जाऊंगी। Applications. Copy control. Cut control plus X 1 of 6. कंट्रोल आया, यहाँ पर एंटर Enter. करेंगे। Leaving menus. Folder view list view. अब मुझे इसे कंप्यूटर बेसिक के फोल्डर के अंदर मूव करना है, तो मैं कंप्यूटर बेसिक वाले फोल्डर पे जाऊंगी, Computer Basics 10 of 32. एंटर Enter. करेंगे। Items view. Not selected. Course.txt. अब यहाँ पर हम एप्लीकेशन की प्रेस करेंगे, Applications. Content. देन डाउनलोड से जाएंगे पेस्ट पर। View sub sort by group by undo cop new sub properties alt AMD open and show more option. अगर आपको पेस्ट ऑप्शन ऐसे नहीं मिल रहा तो शो मोर ऑप्शन पे जाकर हम एंटर करेंगे, पेस्ट करेंगे, Space pop up leaving देन डाउनलोड से दोबारा सर्च करेंगे। sort by sub group by refresh custom paste P. यहाँ पेस्ट मिला, एंटर कर Enter देंगे। leaving menus computer basics dash file explorer items view multi select list box not selected course.txt one course my work 1 of यहाँ पर माई वर्क का फोल्डर मूव हो गया है। मान लीजिए कि मुझे इस माई वर्क के फोल्डर को वापस से डेस्कटॉप पे मूव करना है, तो इसको हम शॉर्टकट तरीका भी अपना कर सकते हैं। कंट्रोल एक्स से हम पहले कट करेंगे, cut selection to clipboard देन विंडो डी से डेस्कटॉप पे Windows जाएंगे, D desktop folder view list view देन कंट्रोल वी से यहाँ पेस्ट कर pasted देंगे। हमारे फोल्डर यहाँ पर पेस्ट हो गया है, मूव हो गया है। M my work 12 of 32. ये रहा माई वर्क का फोल्डर। इस तरह से हम एक फोल्डर को रीनेम कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। अब बात करते हैं अगर हमें फोल्डर को डिलीट करना है, किसी फाइल को डिलीट करना है, तो हम कैसे करेंगे। दो तरीके हैं। पहला तरीका, हम फाइल या फोल्डर पर कर्सर रखेंगे। My work 12 of 30. मुझे माई वर्क के फोल्डर को अगर डिलीट करना है तो हम माई वर्क को सिलेक्ट कर लेंगे, देन एप्लीकेशन करेंगे, Applications देन डाउनलोड से जाएंगे डिलीट पे। copy can rename F2 share for delete 5 of 5 alt followed by D. यहाँ पर डिलीट मिला, एंटर कर Enter देंगे। leaving menus folder view list view not selected recycle bin 12. हमारा फोल्डर डिलीट हो गया।
इसी तरह से हम सिंपल डिलीट की प्रेस करके भी अपने फोल्डर या फाइल को डिलीट कर सकते हैं। FS Reader 3. Google JAWS Mic Computer Tutorial Computer Basics 10 of Enter. File Explorer. This PC.mp4 2 of 2. मान लीजिए कि मुझे इस वीडियो को डिलीट करना है, तो मैं सिंपल डिलीट की प्रेस कर Not दूंगी। selected course.txt. What selected? मैंने डिलीट की प्रेस किया, वीडियो डिलीट हो गई, लेकिन यहाँ पर कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं देता। डिलीट करते वक्त अगर हम परमानेंट डिलीट करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे जो फोल्डर्स है वो परमानेंटली डिलीट हो जाए, रिसाइकल बिन में ना जाए, उसके लिए हम शिफ्ट के साथ डिलीट करेंगे। Course.txt. मेरा कर्सर कोर्स डॉट टीएक्सटी पर है, मैं चाहती हूँ इसको परमानेंट डिलीट करना, तब मैं शिफ्ट के साथ डिलीट की प्रेस Shift करूंगी। delete. Delete file dialog. Are you sure you want to permanently delete this file? Are you sure you want to permanently delete this file? Course.t. हम जैसे ही शिफ्ट डिलीट करते हैं तो यहाँ से पूछता है कि आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंट डिलीट दिस फाइल। यहाँ फिर यहाँ पर अगर फोल्डर होता तो फोल्डर बोलता, हम यस पे जाकर एंटर कर देंगे। Enter. Computer Basics dash File Explorer. Items. हमारा फाइल या फोल्डर जिसको भी हमने परमानेंट डिलीट किया है वो कंप्लीटली कंप्यूटर से डिलीट हो जाएगा, हम उससे वापस से रिकवर नहीं कर सकते। Alt F4. मान लीजिए कि एक्सीडेंटली आपसे कोई फाइल या फोल्डर डिलीट हो गया है, तब आप उसको रिसाइकल बिन से रिस्टोर कर सकते हैं। हम विंडो डी Windows करेंगे, D. Desktop. देन आर प्रेस करके रिसाइकल बिन पे R. जाएंगे। Rackshack. R. Rackshack. R. Recycle bin. 1 of 31. ये रहा रिसाइकल बिन, यहाँ पर एंटर करेंगे, रिसाइकल बिन ओपन हो जाएगा। अगर आपके डेस्कटॉप पे रिसाइकल बिन का आइकन नहीं है, शॉर्टकट नहीं है, तब आप विंडो की प्रेस करेंगे, वहां पर रिसाइकल टाइप करके एंटर करेंगे, आपका रिसाइकल का फोल्डर ओपन हो जाएगा। एंटर करते हैं इस Enter. पर। Recycle bin dash File Explorer. Recycle bin. ये रिसाइकल बिन का फोल्डर ओपन हो गया है। अब हमने माई वर्क वाले फोल्डर को डिलीट किया था, वो ऑप्शन हमें यहाँ मिलेगा। Gold Wave. My work. 3 of 5. ये रहा माई वर्क। अब यहाँ पे करेंगे एप्लीकेशन, Application. अगर हमें इसको Context रिस्टोर menu. करना है तो। Delete. Restore. 1 of 4. Alt यहाँ पर followed डाउनलोड से by. मिला रिस्टोर, यहाँ पर एंटर करेंगे तो हमारी फाइल रिस्टोर होकर सेम जहाँ से हमने डिलीट किया था उसी लोकेशन पे आ जाएगी। हमने डेस्कटॉप पे डिलीट किया था तो हमारी फाइल डेस्कटॉप पे वापस आ जाएगी। अगर हम इसको परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं तो डाउनलोड जाएंगे, Compress to property. Show more option. Cut control. Show more options. 4 of 4. Alt followed by W. शो मोर ऑप्शन पे Space. जाएंगे, Pop up R. यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा। Restore E. Cut T. Delete D. Properties R. Delete यहाँ से D. हम डिलीट पे जाकर एंटर कर देंगे तो ये फाइल परमानेंटली डिलीट हो जाएगी। पहले हम रिस्टोर करके देख लेते Cut. हैं। Restore E. रिस्टोर करेंगे, Enter. एंटर। Leaving menus. Recycle bin dash file. और रिसाइकल बिन से माई वर्क की फाइल हटकर डेस्कटॉप पर आ This गई है। PC. Secret. Gold Wave. Auto recall. Windows D. हमने विंडो डी करके अब एक बार डेस्कटॉप पे देख लेते हैं कि डेस्कटॉप पे हमारी फाइल आई है कि M. नहीं। Microsoft M. My work. 12 of 32. डेस्कटॉप पे माई वर्क की फाइल आ गई है। ओके, New folder. Not so. मैंने वापस से इसको डिलीट कर दिया। एक बार वापस से रिसाइकल बिन पे Windows जाते हैं। D. Windows D. FS. Enter. Recycle bin dash Gold Wave. Secret fold. This PC. My work. 5 of 5. ये रहा माई वर्क। अब मुझे इसको परमानेंटली डिलीट करना है, यहाँ से हटाना है, तो मैं एप्लीकेशन पे करूंगी, Applications. देन डाउनलोड से जाऊंगी डिलीट पे Delete. 2 of. और एंटर Enter. कर दूंगी। Leaving menus. Delete folder dialog. Are you sure you want to permanently delete this folder? Yes button to activate. Press space bar. अब यहाँ पर पूछ रहा है कि आप इसे परमानेंटली डिलीट करना चाहते हो, तो यस पे एंटर करो, तो मैं यस पे एंटर कर No but दूंगी। yes button to enter. एंटर कर Recycle दूंगी। bin dash. इस तरह से हमारे फाइल और फोल्डर्स जो हमने रिसाइकल बिन में डाले थे वो परमानेंटली डिलीट हो जाएंगे। Alt F4. अब बात करते हैं कि हम किसी फाइल या फोल्डर में अपनी फाइल फोल्डर को कैसे मैनेज करेंगे। इसके लिए मैं एक फाइल ओपन कर लेती हूँ। मैं विंडो ई से दिस पीसी में जाऊंगी। Windows E. This PC. New volume left parent D colon right parent 2 of 3. डी कॉलन के अंदर Enter. चलते New हैं। volume left parent D colon right parent dash file explorer. अब यहाँ पर हम ये समझेंगे कि हमारा व्यूइंग ऑप्शंस क्या क्या होते हैं। अब हम हमारा कर्सर टाइम्स न्यू फोल्डर पर है। टाइम्स न्यू फोल्डर में हमें अपने सभी फाइल और फोल्डर मिलते हैं। तो यहाँ पर हम एरो की से नेविगेट कर सकते हैं, लेकिन किस व्यू ऑप्शन पे आपको कैसे नेविगेट करना है हम ये सीखेंगे। तो हम पहले चेक कर लेते हैं कि हमारे फोल्डर्स किस व्यू पर हैं। Advanced Computer Administrators. Date mod Administrators. Advanced Backup 2. Backup 2020. Course syllabus.
ये डिटेल की तरह लिस्ट Not है। तो हम क्या करेंगे, हमें a अगर व्यूइंग ऑप्शन चेंज करना है तो हम एक बार कंट्रोल स्पेस करके कोई भी आइटम अगर सिलेक्टेड है तो कंट्रोल स्पेस करके नॉट सेलेक्ट करेंगे। control space not selected. A नॉट सिलेक्टेड बोला, यहाँ करेंगे एप्लीकेशन। applications menu to navigate. Press up or down arrow. View sub menu 1 of 8. फर्स्ट ऑप्शन में ही व्यू मिलता है, यहाँ पर करेंगे एंटर। Enter extra large icons. Control plus shift plus. अब यहाँ पर हमें कई सारे ऑप्शन मिलते हैं। पहला ऑप्शन है एक्स्ट्रा लार्ज आइकन। इसमें जो हमारे आइकन्स है फोल्डर्स और फाइल के, वो बहुत बड़े साइज के हो जाते हैं, जिसमें हमारे कंप्यूटर के डिस्प्ले के अकॉर्डिंग 3 से 4 फोल्डर ही एक लाइन में विजुअल होते हैं। Large icons. Control plus shift plus 2. 2 of 8. लार्ज आइकन में हमारे कंप्यूटर के डिस्प्ले के अकॉर्डिंग 7 से लेकर 11 तक के फोल्डर्स यहाँ पर आ सकते हैं एक लाइन में। Medium icons. Control plus shift plus 3. 3. मीडियम आइकन में एक लाइन में आपके लगभग 15 के आसपास के फोल्डर आ सकते हैं। वो ये सभी हमारे कंप्यूटर के डिस्प्ले के साइज पर डिपेंड करता है। Small icons. Control plus shift plus 4. स्मॉल आइकन है, इसमें बहुत से छोटे आइकन्स हो जाते हैं। तो यहाँ पर आइकन्स वाले व्यूइंग ऑप्शन पे हम लेफ्ट राइट एरो से नेविगेट करते हैं। यहाँ पर अगर हम अप एरो डाउन एरो से भी नेविगेट कर सकते हैं, लेकिन इस कंडीशन में जो राइट और लेफ्ट साइड के जो फोल्डर्स हैं वो मिस हो जाएंगे। इसलिए हम आइकन्स में जितने भी आइकन्स पे हमने व्यू ऑप्शन सेट किया हुआ है उसमें हम लेफ्ट राइट एरो से ही नेविगेट करेंगे। डाउन करते List हैं। control plus shift plus 5. 5 of 8. Alt. लिस्ट में आप राइट एरो, लेफ्ट एरो, अप एरो, डाउन एरो सब जगह से मूव कर सकते हैं। यहाँ पर डाउन एरो करते हुए आपकी एक लिस्ट खत्म होती है, तब आपको एक बार राइट एरो करना होगा। देन डाउन एरो करके आप बाकी लिस्ट को चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। Details control plus shift plus 6 checked. 6 of 8. Alt. डिटेल्स में आप अप एरो डाउन एरो से ही अपने आइटम्स को चेक कर सकते हैं, फाइल और फोल्डर को चेक कर सकते हैं कि कौन सी फाइल कैसी है, और उस पे हम अप डाउन एरो से ही नेविगेट कर सकते हैं। Tiles control plus shift plus 7. टाइल्स में भी हम लेफ्ट और राइट एरो से ही नेविगेट कर सकते हैं। Content control plus shift plus 8. 8 of 8. Alt. और कंटेंट में भी हम अप एरो डाउन एरो से नेविगेट कर सकते हैं। तो सिर्फ आपके कंटेंट और डिटेल वाले व्यूइंग ऑप्शन में ही हम अप एरो डाउन एरो से नेविगेट कर सकते हैं। बाकी सभी एक्स्ट्रा लार्ज, लार्ज, मीडियम, स्मॉल, टाइल्स और लिस्ट, इन सभी आइटम में, इन सभी व्यूइंग ऑप्शंस में आप लेफ्ट राइट एरो से नेविगेट कर सकते हैं। मान लीजिए कि मैं एक ऑप्शन क्या चूज कर लेती हूँ। Tile detail list small icon medium icons control plus shift. मीडियम आइकन, यहाँ करेंगे Enter एंटर। pop-up leaving menus items view multi-select list box not selected advanced computer batch 2 2 of back advanced administrators guide अब हमें लेफ्ट राइट एरो से मूव हो रही हूँ। advanced computer batch 2 backup 2020 course syllabus dictionary 6 document 7 download 8 of 4 excise matter 9 of 4 format 10 of 4 gold wave dash v7 legal work mobile backup 14 अब of यहाँ पर आपने देखा होगा कि हमारे अल्फाबेटिक सभी फोल्डर अलाइन हैं। जिस तरह से हमारे ना अल्फाबेट है ABCD, उस तरह से ही हमारे सभी फोल्डर अलाइन हैं। अब यहाँ पर हम लेफ्ट और राइट एरो से ही नेविगेट कर सकते हैं। मान लीजिए कि मेरा कर्सर फर्स्ट फोल्डर पर है। अब मैं यहाँ पर अगर डाउन एरो प्रेस करूंगी तो मेरे कई सारे फोल्डर जो राइट साइड में प्लेस्ड हैं वो छूट जाएंगे। Gold Wave Dash V7 Administrator's Guide 1 एडमिनिस्ट्रेटिव गाइड पे मेरा कर्सर था, मैं डाउनलोड करूंगी। Gold Wave Dash V7.01 left मेरा कर्सर सीधा गोल्ड वेव में आ गया। इससे पहले के जितने फोल्डर थे वो स्किप हो गए। इसीलिए जितने भी हमारे आइकन्स वाले विंग ऑप्शंस होते हैं, लिस्ट और टाइल वाले ऑप्शंस होते हैं, यहाँ पर हम लेफ्ट राइट एरो से ही नेविगेट करते हैं। अब दूसरा तरीका देख लेते हैं हम। Controls by applications sort by sub views extra large meets list हम यहाँ डिटेल्स पर एंटर enter करते हैं। pop-up leaving menus अब डिटेल्स में हम केवल अप एरो डाउन एरो से ही नेविगेट कर legal सकते work हैं। Gold Wave Dash V7 point format excise matter download document dictionary course syllabus backup to administer अब यहाँ पर राइट एरो लेफ्ट एरो करने से यहाँ पर फाइल नेम, डेट, साइज और टाइप्स बताता है। मैं राइट एरो करूंगी। date modified 8/12/2022 7 type file folder 1 size 1 of 1
type, file folder, date modified, administer, तो डिटेल्स में हम लेफ्ट राइट एरो से साइज और डेट और टाइप ये सब चीजें चेक कर सकते हैं। सेम हम कंटेंट में भी अप डाउन एरो से नेविगेट कर सकते हैं, लेकिन कंटेंट में हम डेट और फाइल साइज टाइप चेक नहीं कर सकते। तो विजुअली इम्पेयर्ड के लिए अपने फोल्डर को मैनेज करने के लिए बेस्ट विंग ऑप्शन है डिटेल, जिसमें हम फाइल टाइप्स और साइज डेट इन सबको ही चेक कर सकते हैं। अब दूसरा ऑप्शन देखते हैं, शॉर्टिंग ऑप्शन। शॉर्ट का मतलब है कि आप अपने फाइल फोल्डर में फाइल या फोल्डर्स को कैसे अलाइन करेंगे। आपके फाइल फोल्डर किस फॉर्मेट में अलाइन होने चाहिए, असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, ए टू जेड, जेड टू ए, या फिर डेट वाइज, टाइप वाइज, साइज वाइज, किस तरह से आप अपने फोल्डर को, फाइल्स को अलाइन करना चाहते हो। तो हम कंट्रोल प्रेस करके नोट सेट कर लिया हमने। अब यहाँ करेंगे एप्लीकेशन, applications menu to navigate, press up or down arrow, यहाँ करेंगे डाउन एरो से शॉर्ट बाय। sort by sub menu 2 of it, शॉर्ट बाय आए, हाँ एंटर enter, करेंगे। name 1 of 6, यहाँ पर हमें चार ऑप्शन मिलते हैं, date नेम, modified 2 of डेट 6, मॉडिफाई, type 3 of 6, टाइप, size checked 4 of 6, साइज, ascending checked 5 of 6, और ये alt असेंडिंग descending डिसेंडिंग। 6 of तो size, चार तरह के हमें यहाँ पर ऑप्शंस मिलते हैं शॉर्टिंग में। नेम में आपका ए टू जेड, 1 to 0, उसके बाद ए टू जेड, इस तरह से ऑप्शंस आएंगे। या फिर जो डेट, जिस डेट में फोल्डर क्रिएट हुई है वो type डेट यहाँ date पर modified, आएंगे। type 3, आपका जो फाइल टाइप है, वो फाइल टाइप एक अलाइन में होगा। मान लीजिए कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पहले आएगा, देन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बाद सभी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल्स आएंगी, देन टेक्स्ट डॉक्यूमेंट उसके बाद आएंगे। तो इस तरह से आपके सेम टाइप के फोल्डर्स या फाइल्स जो है वो सेम टाइप में आएंगे, देन दूसरे टाइप के फाइल्स नेक्स्ट नीचे लाइंस में आएंगे। तो इस तरह से आपके फाइल या फोल्डर्स अलाइन होंगे। size checked 4, साइज यहाँ पर कम से ज्यादा साइज में होता है। अगर आप असेंडिंग ऑर्डर करते हैं तो आपकी छोटी फाइल सबसे ऊपर होंगी, देन बड़ी फाइल उसके नीचे नीचे नीचे, फाइल साइज के अकॉर्डिंग आपके फोल्डर और फाइल अलाइन होंगे। ascending checked, अब यहाँ पर असेंडिंग डिसेंडिंग, असेंडिंग करते हैं तो छोटे क्रम से बड़े क्रम में जाएगा, यानी आरोही क्रम में जाएगा। descending 6 of डिसेंडिंग यानी बड़े से छोटे में जाएगा, यानी अवरोही क्रम में होगा। इस तरह से हम अपने शॉर्टिंग ऑप्शन को चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए अभी नेम पर है हमारा कर्सर है। name, enter, Administrator's Guide, Advanced Computer Batch 2, Backup 2024, ये ए टू जेड not का है। अब यहाँ पर हम कंट्रोल स्पेस से नोट सेट करते हैं पहले। control space, applications, एप्लीकेशन करेंगे, copy can escape, advanced controls application, sort by name और checked, date modify, यहाँ पर डेट मॉडिफाई ले लेते हैं, एंटर enter, करते हैं। leaving menu, तो यहाँ not पर जो भी हमने फाइल क्रिएट की है वो डेट पहले आ strict जाएगी। can expend slogan dot stage request offline student and attach तो इस तरह से हमारे जो फाइल फोल्डर डेट वाइज अलाइन हो गए हैं। हम वापस control से कंट्रोल स्पेस space, करके नोट सेट करते हैं, एप्लीकेशन applications, करेंगे। sort by sub name, date type, size 4, type यहाँ पर 3 of हम टाइप ले लेते हैं। enter pop-up, leaving menus, items view, not तो पहले सभी फोल्डर्स advanced आ गए। backup dig doc, इसके नीचे सभी आपकी एक्सेल की फाइल्स होंगी, उसके नीचे सारी वर्ड्स की फाइल होंगी, इस तरह से अलाइन हुए हैं। कंट्रोल controls स्पेस करते हैं, applications, views, sort by sub menu, थर्ड बाय में चलते name, हैं, date type check, size 4 of साइज पे चलते enter, हैं। leaving not अब ये साइज आपका छोटे से बड़े क्रम में है, हमने असेंडिंग चूज किया है। तो सबसे छोटी फाइल पहले है, उसके बाद बड़ी, फिर बड़ी, इस तरह से फाइल साइज इंक्रीज होती गई है। applications menu, sort view, sort name 1, इस type तरह से 3 of हम 6, चेंज कर सकते हैं। ascending, और ये असेंडिंग डिसेंडिंग का हम यहाँ ऑर्डर कर सकते हैं। तो हम name नेम 1 of चेक 6, करते हैं, type 3 of a space, leaving application, sort view submen, sort name 1 of 6, enter pop-up, और हमने यहाँ नेम advanced पे चूज कर लिया। not तो ये हमारी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि हम अपने फाइल और फोल्डर को कैसे अरेंज करना चाहते हैं।
हमें उम्मीद है कि टेक्नोपाथ की सीरीज को आप लोग पसंद कर रहे होंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, अपने सजेशन कमेंट बॉक्स में जरूर दें। थैंक यू सो मच। Screen.